साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। साथियों, आपके लिए दो खुशखबरी आ गई हैं, बिजली विभाग से निकल कर आई हैं। एक कर्मचारियों के लिए है और दूसरी आम लोगों के लिए है। तो दोनों जानकारी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, पूरी वीडियो देख लेना कि कर्मचारियों को क्या फ़ायदा हुआ है और आम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। पहला ये देख लीजिए साथियों, कर्मचारियों के लिए ये जो 24 और जो 26 शिफ्ट अटेंडेंट की नियुक्ति थी साथियों, ये हाई कोर्ट से अब हरी झंडी मिल गई है इनको। ये जो शिफ्ट अटेंडेंट के 24 और 26 पोस्ट थी, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया हुआ था कि उत्तर हरियाणा बिजली निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के निगम के शिफ्ट अटेंडेंट के 24 और 26 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती को हरी झंडी दे दी है। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए, विज्ञापन के अनुसार 160 अंक की परीक्षा होनी थी, लेकिन 24 अंकों का इंटरव्यू था तथा 16 अंक अनुभव के लिए थे। तो कोर्ट को बताया कि लिखित परीक्षा के बाद जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो कट ऑफ में अनुभव के अंक नहीं जोड़े गए। ये देख लीजिए साथियों, ये कह रहे हैं कि जब परीक्षा ली गई थी ना, जब 160 अंकों की थी, ठीक है, 24 अंक का इंटरव्यू था और 16 अंक उनके अनुभव के जोड़ने थे, वह उन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह कर रखा था या और कर रखा था। ठीक है, तो फिर ये देख लीजिए साथियों, ये इस तरह से 200 अंक का पेपर बनता था और 200 अंक के अंदर से ही उनको मेरिट लिस्ट निकालनी थी। लेकिन इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कट ऑफ में जो इन्होंने कट ऑफ बनाई ना, उसमें अनुभव के अंक नहीं जोड़े, क्योंकि जो अनुभव कर रखा था ना, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह था, तो उसके अंक नहीं जोड़े इन्होंने। और ये फिर ये हाई कोर्ट के अंदर मामला चला गया था। सिंगल बेंच में 25 दिन की भर्ती के बिना सरकार लिखित परीक्षा पक्ष याचिकाओं को मंजूर कर लिया और सिंगल बेंच ने सरकार को लिखित परीक्षा के अंकों के साथ अनुभव के अंक जोड़ने के बाद कट ऑफ बनाकर इंटरव्यू के लिए आवेदकों को बुलाने का आदेश दे दिया है। ये देख लीजिए, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो अनुभव के अंक आपने बनाए थे ना, तो इनको भी अब जोड़कर ही रिजल्ट बनाया जाए साथियों। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर थी साथियों, जो इनके लिए अब हरी झंडी मिल गई है हाई कोर्ट से। तो अब ये देख लीजिए, एचएससी की कितनी करकरी हो रही है सब जगह, इतने घटिया काम कर रही है एचएससी। तो ये आगे आपको दूसरी खबर दिखा देता हूँ जो आम लोगों के काम की है। लीजिए साथियों, आज की ये खबर है 13 मई 2022 की। चीन से प्लेन से ला सकते हैं खेदर थर्मल पावर प्लांट के लिए रोटर। ये देख लीजिए साथियों, ये आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये रोटर क्या होता है। ये रोटर साथियों, जब हम बिजली बनती है ना थर्मल पावर प्लांट में, तो मेन रोल इस रोटर का होता है। ये रोटर है ना, ये रोटर जो कोयला अपना आता है ना, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो कोयला आता है, तो उस कोयले की पिसाई का काम करता है साथियों, जिससे आग आग बनती है और उसके द्वारा फिर उसको पानी, उसके ऊपर रोटर के ऊपर को है ना ऐसे पानी होता है, तो वो पानी उसको रोटर को चलाते हैं, जिसके कारण बिजली बनती है साथियों। ये मेन रोल इसका होता है साथियों। तो ये देख लीजिए, बिजली मंत्री ने कहा है कि इसका एक कारण यह भी है कि क्योंकि जो खिदर पावर प्लांट है ना दोस्तों, वो 1200 मेगावाट का है, 1200 मेगावाट का है। और इसके अंदर अभी एक यूनिट ही चल रही है, यानी कि 600 मेगावाट की एक यूनिट ही चल रही है और दूसरी यूनिट कई दिन से बंद है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए जो रोटर आना है ना, वो रोटर ख़राब होने के कारण ये 600 मेगावाट की जो है वो बंद पड़ी है। तो अभी इन्होंने कहा है कि हम चीन से रोटर मंगवाएंगे। ठीक है साथियों, और ये एक रोटर साथियों लगभग 40 करोड़ के लगभग है, 40 करोड़ के लगभग इसकी वैल्यू है साथियों, जो चीन से मंगवाया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि प्लेन से इस रोटर को हम मंगवाएंगे, चीन से प्लेन से ला सकते हैं रोटर। जी हाँ साथियों, देख लीजिए, आपके लिए इतना बड़ी सुविधा होने वाली है। अब 600 मेगावाट और बिजली आने के बाद में आपको बिजली की तंगी नहीं होगी। अब इन्होंने ये कहा है, देख लीजिए, कि प्रदेश में बिजली की समस्या काफ़ी समाधान हो जाएगा। अभी तक चीन में पहले कोरोना था और फिर बिजली संकट के कारण रोटर नहीं आ पा रहा था, मगर बुधवार को इसकी मेल थर्मल प्लांट के अधिकारियों के पास आ गई है। अब रोटर को जल्द से जल्द मंगवाने की कोशिश चल रही है। ये देख लीजिए साथियों, बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए, ताकि एक 600 मेगावाट और बिजली मिल जाएगी तो बहुत से लोगों के ये दिन में जो कट लगते हैं, जो रात को कट लगते हैं, तो वो कट लगने कम हो जाएंगे। पिछले साल से बढ़ाकर, यानी कि पिछले साल 13% थी बिजली की, लेकिन अब 43% हो गई है बिजली की डिमांड। तो देख लीजिए साथियों, ये एक अच्छी खबर है। और अगर आप, और ये आपको एक और दिखा देता हूँ साथियों,
ये देख लीजिए साथियों, ये खिद्र थर्मल पावर प्लांट की हैं। एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है। ये इसके अंदर ये देख लीजिए, ये एक यूनिट तो चल रही है साथियों, एक यूनिट बंद है। तो अभी इसको और चलाने के काम करेंगे साथियों। और आपके कुछ साथियों के जैसे आपको तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है ना कि ये क्या उठ रहा है, ये धुआं है या पानी है, तो इसकी भी मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ साथियों, अगर आप कहेंगे तो, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से बिजली बनती है और किस तरह से क्या होता है। तो आप कमेंट कर देना साथियों कि किसी साथी को अगर जानकारी लेनी हो तो। ठीक है, तो ये धुआं नहीं है साथियों, ये धुआं नहीं है। अगर कोई भी साथी ये सोचता हो ना, ये वाला तो धुआं है, ये जो इस चिमनी से निकल रहा है ये, और ये वाला जो है साथियों, ये धुआं नहीं है, ये पानी की भाप है साथियों। ये पानी की भाप होती है। यहाँ से जब वो रोटर उस पानी को गर्म कर देता है तो वो पाइपों के ज़रिए यहाँ पे आता है साथियों। यहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ से एक झरना बना हुआ है इतनी ऊंचे। इस झरने से पानी आएगा नीचे। इसमें जैसे पॉइंट बने हुए हैं साथियों, जैसे पानी पाइप से ऊपर यहाँ से पड़ता है तो यहाँ से झर के वो नीचे आ जाता है। और जो उसकी गर्म पानी की जो भाप है, वो भाप इस तरह से निकल जाती है साथियों। आप जब भी इसके पास को निकलोगे तो आपके ऊपर पानी की बौछारें आएंगी साथियों। तो वो पानी होता है साथियों जो इसके अंदर से निकलता है। और ये जो इसके अंदर है ना साथियों, ये धुआं निकलता है। इसकी मैं पूरी जानकारी आपको बता सकता हूँ साथियों, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये यूनिट है साथियों, और आपके लिए अच्छी खबर है जो आपके लिए रोटर आने वाला है। तो ये दो खुशखबरी थी जो मैंने आपको बताई। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।